नमस्कार दोस्तों, हमारे JCD क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं एक क्लास 12, जी हाँ दोस्तों, क्लास 12 का बायोलॉजी की जो मेरा चैप्टर चल रहा था, ठीक है, 4 चैप्टर 5 चैप्टर मैंने 4 तक कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, ये 5वां चैप्टर है, यहाँ पे देख लिया, अध्याय 5 है, वंश गति एवं विविधता के सिद्धांत। ठीक है, इस चैप्टर को मैं समझूंगा और इसमें चैप्टर बाय चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो मैं पहली ये चैप्टर 5वां चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का। ठीक है, अनुवांशिकी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन बाय क्वेश्चन मैंने टॉपिक लिखाया था अपने ऑफलाइन स्टूडेंटों को, तो उन बच्चों का नोट्स है ना, मैंने लिखाया है खुद एनालिसिस करके, तो क्योंकि मैं लिख नहीं पाया इस वजह से मैंने इसी का पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन है, पहला है अनुवांशिकी क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा एग्जाम की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास 12 के लिए। ठीक है, क्लास 12 बायोलॉजी का ही नोट है ये, तो आपको पढ़ना है। मैं जल्द जल्द से पाठ खत्म करूंगा। ठीक है, अनुवांशिकी क्या है, तो ठीक है, जेनोटाइप्स, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता या विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वह आनुवांशिकी कहलाता है। अगर पेपर में दो नंबर में अगर ऐसे एक नंबर या एक वाक्य में उत्तर में अगर आता है कि आनुवांशिकी क्या है एक वाक्य में उत्तर में, तो ये आपको लिखना है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता का विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है वह आनुवांशिकी कहलाता है। ये आप चीज समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट क्वेश्चन लिखाया उनमें। ठीक है, दूसरा है अनुवांशिकता क्या है। ठीक है, वो अनुवांशिकी था और ये अनुवांशिकता है। ठीक है, अब देखो, माता पिता से या जनकों से लक्षणों को संतानों में जाना अनुवांशिकता कहलाता है। देखो, जो माता पिता के लक्षण होते हैं, जनक के लक्षण होते हैं, तो उनके लक्षण किनके संतानों में जाना वह अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझ लीजिए, देखिए हेरिडिटी होता है और होता है ये जेनोटाइप्स। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे आई होप। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि मैं इस जल्द से इस तरह चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करूंगा। प्रयास करूंगा कि एक ही चैप्टर, पांच चैप्टर 6 चैप्टर का एक ही वीडियो पूरा प्रोवाइड करूँ। 5 पे 10-50 मिनट का वीडियो चल जाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं तीसरा क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, आनुवांशिकता के लक्षण किसे कहते हैं। ठीक, आनुवांशिकता का लक्षण किसे कहते हैं, लक्षण क्या होता है, सिंपल सा है ना, तो इसको समझते हैं। ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं वह आनुवांशिकता के लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, कहते हैं। ठीक, मतलब ऐसे आपने पहले ही समझा चुका हूं मैं कि आनुवांशिकता क्या है। मतलब माता पिता के जो लक्षण होते हैं संतानों में जाए वह आनुवांशिकता है। ठीक है, अगर उसकी लक्षण के बारे में पूछ जाए तो ठीक है, सिंपल है कि जो लक्षण हमारे वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहेंगे तो वह हमारे आनुवांशिकता के लक्षण कहलाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं, हम तीसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना तीसरा है, सॉरी चौथा क्वेश्चन कहलाएगा, मैंने 3 क्वेश्चन तक तो बता दिया है। विभिन्नता मतलब किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकार बताइए। ठीक है, विभिन्नता किसे कहते हैं या इनके भी प्रकार बताइए, तो इसको मैं समझता हूं। ठीक है, विभिन्नता जो होता है 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, विभिन्नता 2 प्रकार के होते हैं, कायिक या दैहिक विभिन्नता और दूसरा होता है आनुवांशिक विभिन्नता। ठीक है, मतलब मनुष्यों में भिन्नता 2 प्रकार की होती है। देख आप समझते हैं इसको पूरी, पहले इसके बाद समझते हैं, बताता हूँ। ठीक है, ऐसे लक्षण जो वातावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, अर्थात वे भिन्नताएं स्थानांतरित नहीं होती। ठीक है, जो भिन्नताएं होती हैं कायिक होती है, दैहिक भिन्नताएं होती है। दैहिक मतलब दैनिक कार्यक्रम की भिन्नताएं जो होती हैं। ठीक है, वो ऐसा भिन्नताएं हैं जो दैहिक भिन्नता मतलब दैनिक कार्यक्रम भिन्नता, सिंपल से समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे लक्षण जो वातावरण के विभिन्न प्रभाव के कारण उत्पन्न होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, अर्थात वे भिन्नताएं स्थानांतरित नहीं होती हैं। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। अब और क्या होता है, ये मृत्यु के पश्चात दैहिक की भिन्नता जो है मृत्यु के पश्चात यह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। ठीक है, मैं चलता हूं नेक्स्ट दिखाता हूं आपको। हाँ, दूसरा बच्चा है क्या, दूसरा अपना ये अनुवांशिक भिन्नता। ठीक है, इसको समझते हैं। ऐसी भिन्नताएं जो जीन्स के द्वारा मतलब जीन के द्वारा मनुष्य और संतानों के वंशानुगत में होती है, अनुवांशिक भिन्नता कहलाती है। मतलब जो ऐसे भिन्नता कहलाती है जो जनक में जो भिन्नता पाई जाती है, जो मतलब कुछ पाया जाता है तो वह संतानों में चली जाती है ना, तो वह अनुवांशिक भिन्नता कहते हैं। ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं, यह विनिमय भी 2 प्रकार की होती है भिन्नता। ठीक है, मैंने बताया कि सतत भिन्नता और असतत भिन्नता। ठीक, यह भिन्नताएं अति सूक्ष्म होती हैं, मतलब सिंपल जो दैहिक भिन्नता होती है छोटी सी और मतलब एक ही जीवन काल में समाप्त हो जाती है मृत्यु के पश्चात। ठीक है, और असतत भिन्नता, ये भिन्नताएं बृहद होती हैं जो जीन्स के उत्परिवर्तन के कारण होती हैं। अतः भिन्नताएं एक ही जाति के सदस्यों में होने वाला अंतर
यही विकास का कारण बनता है। ठीक है, ठीक है। जो होता है, देखिए आप समझिए इसको। जो सतत होती है मतलब दैहिक होता है, जो दैहिक होती है मतलब एक ही बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है और वह एक ही जीवन काल में समाप्त हो जाता है। लेकिन असतत क्या होता है, मतलब आनुवांशिक भिन्नता क्या होता है, जो वो आनुवांशिक भिन्नता वो होता है जो जीन्स के माध्यम से दूसरे संतानों में भी जाता है और वह दूसरे सदस्यों में होने वाले विकास के उत्परिवर्तन के कारण भी बनता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तब तक मैं मिलूंगा आपके साथ अगले वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए। यह क्लास 12 का चैप्टर 5 का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। इसी के सेकंड पार्ट में जल्दी बना दूंगा, तो आप वीडियो साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, अगर आई होप आपको अगर वीडियो आप मतलब आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंडों को, ताकि वो भी ऐसे पढ़ सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि न्यू न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको, तो आप जब सबसे फास्ट वीडियो देख सकें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं तो इसकी अगर इस नोट्स की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7247690153 पे कमेंट अपना नंबर क्लास और नाम लिख दीजिए, तो मैं आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर आपको यहाँ में अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो आप टेलीग्राम पे जाके जेसीडी क्लासेस सर्च करके और वहां पे आप मैसेज कर दीजिए, ताकि मैं आपको वहां से पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।